शुभ कर्म किए जाते हैं वो भूमि, वहां का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। इसी स्थान में भगवान कपिल ने परमात्मा की कठोर उपासना की थी और परम सिद्धि रूपी परमात्मा को प्राप्त किया था। और तब से यह स्थान सिद्धाश्रम है। यह हमारे भैया अमृता सुपर सॉफ्टी बाबा भाई और महाकाल पॉपकॉर्न कैंडी दोनों की ओर से है 21 पत्र स्वतराएं सादर प्रदत्त है भैया जी को बहुत बहुत साधु। हम भी यहाँ पर रहकर योग जब तप और यज्ञ करते हैं, पर हमारी यज्ञ पूरी नहीं हो पाती, तो क्या हम यज्ञ करना बंद कर दें? कभी नहीं। हम विचार करते हैं कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग करते हैं, तो हम भला साधु होकर अपनी साधुता का त्याग कैसे कर दें? जिस समय हम यज्ञ करते हैं तो निशाचर आते हैं, हमारी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सत्य है गुरुदेव। तो हम विचार यही करते हैं कि जब दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ रहे, तो भला हम साधु होकर साधुता का त्याग क्यों करें? इसीलिए आज हमारे मन में यह भावना उत्पन्न हुई है कि आज हम अपने यज्ञ की पूर्ति अवश्य करेंगे। आज का वातावरण समय बहुत सुहावना है, तुम ऐसा करो। तो पुनः यज्ञ करेंगे आप? हाँ, ऐसा करो, तुम आश्रम के चारों ओर जाओ और जाकर के देखो कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं है कि इधर हम यज्ञ करें और उधर वो यज्ञ नष्ट करने की तैयारी करे। रुकिए गुरुदेव, मैं अभी जा रहा हूँ और ठीक से देख करके आ रहा हूँ कि कोई राक्षस तो नहीं है। अभी इस समय यहाँ पर कोई राक्षस दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक भी राक्षस नहीं है गुरुदेव। आप अपना यज्ञ आरंभ कर सकते हैं। अच्छा, पहचानोगे कैसे कि राक्षस है? आचरण से पहचान जाएंगे। आपने कई बार बताया आपके पास रहते हैं राक्षस, आते जाते रहते हैं। क्या कोई पहली बार थोड़ा देखना है? जब यज्ञ नष्ट करते हैं, परेशान करते हैं, तो हम तो आपके पास ही रहते हैं, रोजाना देखते हैं हम, तभी तो पहचान जाएंगे उसको। तभी तो बताया गया है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिन आचरण भवानी ते जानो निश्चित प्राणी। प्राणियों में ही निशाचर हैं वो लोग जो अच्छे आचरण नहीं करते, माता पिता गुरु को नहीं मानते तथा अनुचित कार्य करते रहते हैं, वही तो राक्षस। चलो यज्ञ प्रारंभ करें, आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम परमात्मे नमो नमः। स्वाहा। ओम अग्निदेवताय नमो नमः। स्वाहा। ओम सर्वदेवताय नमो नमः। स्वाहा। ओम वरुण देवताय नमो नमः। जह जब जग जोग मुनि करही, अतिवारी सुबह भी डरही, देख दिया के निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। स्वाहा। जब देखो तब स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे
अरे ये सोहा तो हमको बहुत परेशान। और ये हमारे भैया देवेंद्र यादव। जब देखो तब सोहा सोहा। अरे यहाँ खाने को घी नहीं मिलता है। और बाबा जब देखो तब पोहा रे कुम्हड़े में दिन हो कुंग मचाए, ये धुआं भरो सब जगत मां, ये हमें ननेक सोहा है। ये जो तुम्हारा यज्ञ करने का ये जो धुआं है ये हमको अच्छा नहीं लगता है। किसका धुआं अच्छा लगता है? यदि कोई बीड़ी पीता हो उसका धुआं अच्छा लगता है, यदि कोई गांजा पीता हो तो उसका धुआं लगता है। यदि किसी का घर जल रहा हो तो हमें उसका धुआं अच्छा लगता है। बाबा मैं रोज नित्य प्रति आता हूं और तुम्हारी ये यज्ञ विध्वंस करता हूं, परंतु जब ये राक्षस चले जाते हैं तो फिर बाबा पोहा पोहा, यहाँ खाने को घी नहीं मिलता। देखो बाबा मार के घी के नाश करे दिया था। इस बार से अब यज्ञ नहीं करना, इसको अब बुझाना पड़ेगा, इनकी यज्ञ विध्वंस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा? ये नकट नक्शा विकट विकटा बेशरम गट्टार गट्टा। अब सोहा नहीं मचाना। यदि हाथ में माला लिया तो ये हथकड़ी तैयार है, और यदि मुख में राम का नाम लिया तो ये छुरी गर्दन के पार है। इसलिए समझाई दे रहा हूं बाबा। अरे ये नहीं कि कहीं जा करके जाओ बूट पार्लर, बढ़िया भंग है उखड़ा के, हिमाम शैम्पू से नहा के बढ़िया लौंडा बन के फिरो तो ये पौआ भर चीलर घुसे हैं 12 नंबर। बाबा अब बताओ तुमको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो। अरे मार दिया जाए, बोलो जल्दी। अरे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सोलो। इस बार से अब यज्ञ नहीं करना, नहीं मारूंगा कम घसीटूंगा ज्यादा। अभी जानते नहीं हो मुझको। अब इस बार से यज्ञ नहीं करना, भला समझाई दे रहा हूं। जाम रे निकली तम्मा। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ननि से चर पापी। बिना हरि के इन निश्चर पापियों का वध नहीं हो सकता है। पर हरि है कि शांत बैठे हैं, हरि सब कुछ देख रहे हैं क्योंकि वो कण कण में है। हरि देख रहे हैं कि विश्वामित्र और विश्वामित्र के साथ में उपस्थित ऋषि मुनि महात्मा किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, फिर भी हरि शांत है। शेष सैया में पड़े हो किस अनोखे नाच से, क्या हृदय दुखता नहीं इस दुख भरी आवाज से। अरे जाग जाओ, उठ पड़ो, वो शेष सैया छोड़ दो, जिस तरह हो जालिमों की जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ
तो निर्बल पुकारे जाओगे। याद रखना फिर न कभी तुम दीन बंधु कहाओगे। यदि हम अनाथों की दुहाई देश में फिर जाएगी तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धंस जाएगी। जगत में आपके जन्म नित नई आपत्ति सहते हैं। जुबानें खींच ली जाती है यदि मुख से कुछ कहते हैं। छुरी गर्दन पे चलती है, कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं। जहां पर दूध बहता था वहीं पर रक्त बहते हैं। अरे उठे वो चक्र वाला हाथ कि चक्कर में असुर आए, न ऐसा हो कि खंभे धर्म के हिल जाए। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रभु को व्यर्थ में दोष दे रहे हो। अब प्रभु का अवतार हो चुका हो, इसलिए हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हम मुनि हैं, महात्मा है, विचार करके जान सकते हैं, तो विचार शक्ति का प्रयोग करते हैं। तब मुनिवारी मन कीन्हो विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। बेटा तपप्रिय, कहिए गुरुदेव। प्रभु का अवतार अयोध्या में हो चुका। प्रभु का अवतार हो गया है। हाँ, भगवान आ गए। अवश्य का। और मैं उन भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अभी एहू बिसी देखूं प्रभु पद जाई, करी विनती आनो तो भाई। मैं विनती करके महाराज दशरथ जी से दोनों भाई राम लक्ष्मण को मांग लाऊंगा। वो दोनों भाई कैसे हैं? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। प्रभु ज्ञान वैराग्य एवं गुणों के भंडार हैं। ऐसे प्रभु को देखूंगा, अपने नेत्र सफल बनाऊंगा। अवश्य। आप यही आश्रम में रहिए। ना ना बाबा, मैं यहाँ आश्रम में नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि आप हैं, तब भी राक्षस आकर के और कितना परेशान करते हैं। जब आप नहीं रहेंगे, मुझे अकेला पा जाएंगे राक्षस, तो तुरंत ही मार डालेंगे, खा जाएंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। ऐसा नहीं, तुम आश्रम में रहना और आश्रम के पट बंद रखना। कब तक बंद और रखना? इसके अलावा घंटा घड़ियाल न बजाना, शंख न बजाना, ताकि ध्वनि न उत्पन्न हो, नहीं कहीं निशाचर आ न जाए। नहीं, ऐसा ही करूंगा। आपकी आज्ञा है तो मैं मानसिक पूजा करता रहूंगा, कुटिया के कपाट बंद रखूंगा। आप जल्दी आइएगा। मन ही मन भगवान का स्मरण जी। अब हम अयोध्या के लिए चलते हैं। चलिए महाराज। बहु विधि करत मनोरथ, जत लागे नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। ओ रामा गए भूप दरबार। जय हो सरयू मैया, आपने स्नान करके विश्वामित्र धन्य हो गया। अब अयोध्या राज दरबार की ओर चलते हैं। हमारे महाराज जी का ये आदेश है, जब से इन महलों में पुत्रों का जन्म हुआ है, तब से एक ना एक दिन कोई साधु महात्मा विप्र देवता आते ही रहते हैं। तो महाराज का ये आदेश है, चल करके चौथे फाटक पर जो साधु महात्मा ऋषि ब्राह्मण आए, उसका यथा उचित सम्मान करना चलना चाहिए मुझे। महाराज दंडवत। प्रसन्न रहो। पसर रहे कहाँ पसर रहे बताइए आप? नीचे घुस जाएं। वहां नीचे
प्रसन्न रहो। हमको कुछ सुनाई कम देता है। कम कान लाओ। ऐसा है, हम कह रहे हैं प्रसन्न रहो, चिरंजीवी भाव। अच्छा दयाल क्या? अरे हट 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 हट। ऐसा है, चिरंजीवी का मतलब